एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी और उसमें वह अपना घर चलाने के लिए खेती किया करता था। उसके पास जो कुछ भी था उससे वह संतुष्ट था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा और एक बेटा राहुल था। तो एक दिन, अरे सीमा, अभी खाना बनने में कितना समय और लगेगा? तुम रोज देर कर देती हो। लोग अब तक खेतों में पहुंच चुके होते हैं, मैं ही सबसे देर से पहुंचता हूं। खेत जल्द जाने से भी ऐसा क्या पा लेते हो? मैं यहाँ चूल्हे में फोक मार मार के परेशान हो गई हूँ। मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। मुझे सब खुद करना पड़ता है। खाना बनने में 15 मिनट और लगी। ये तो तुम्हारा रोज का रोना है। मुझे रोज देर हो जाती है। मैं बेल को तैयार करता हूँ जब तक तुम मेरे लिए खाना बांध दो। भोला बिल्क ले आया जब तक सीमा ने उसका खाना तैयार कर दिया। अपना खाना समय से खा लेना। काम में लगने के बाद आप रोज रोज खाने को भूल जाते हो। आज मत भूलना। जब मैं काम पर जाता हूँ तो तुम कितना अच्छे से मुझसे बात करती हो, लेकिन कभी कभी बिना बात के ही मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करती हो। बड़ा अजीब व्यवहार है तुम्हारा। मैं तुम्हारे व्यवहार को आज तक समझ नहीं पाया। फिर भला अपने बिल लेकर अपने खेतों की ओर निकल गया हूँ। खेत में पहुंचकर भोला ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बेल चलता चलता थक कर गिर गया। अरे महेश, क्या हुआ तुम्हें? फिर से थक गए तुम? लेकिन तुम भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। इसमें मेरी ही गलती है कि मैं तुमसे इतना काम करवाता हूँ। वैसे भी हम थोड़ी देर ही काम करेंगे, फिर हम घर चलेंगे। मैं कल ही 2 नए बेल खरीद लूंगा। बस आज की और बात है, ठीक है? कुछ देर काम करने के बाद भोला और उसका बेल दोनों थक गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों शहर पढ़ने के लिए भी भेजना है। अब अपना बेल बूढ़ा ही करना पड़ेगा। फिर रात होने पर सेठ हीरालाल और उसका आदमी दोनों भोला के खेत चले जाते हैं और वहां जाकर भोला की फसल में आग लगा देते हैं और वापस वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होने संगीत पर जब भोला अपने खेतों में पहुंचा तो वहां का नजरा देखकर राखी होश उड़ गए। भगवान, ये कैसे हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मैंने कितनी मेहनत से ये फसल उगाई थी। अब मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। भगवान, तभी वहां सेठ आ जाता है। क्या हुआ बोला? तेरे खेतों में आग कैसे लग गई? पता नहीं शेर जी, ये कैसे हुआ। लेकिन शेठ जी, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने आपसे जो भी खर्च लिया था वो सारा पैसा मैंने इस खेती में लगा दिया। सोचा था फसल बेचकर आपका सारा कर्ज चुका दूंगा और मेरे बैल वापस ले लूंगा। अब मेरे परिवार का। अरे सेठ जी, क्यों चिंता करते हो? आप जैसे अपन ने भोला के खेतों में आग लगाई है, वैसे ही आज रात अपन उसके घर में भी आग लगा देते हैं। फिर उसी दिन की रात भोला का परिवार सो रहा था, तभी सेठ हीरालाल और उसका आदमी वहां आ जाते हैं और भोला के घर में आग लगा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग खड़े खड़े भोला के घर को जलते हुए देख रहे थे। लेकिन तभी राहुल के चिल्लाने की आवाज आती है तो भेड़ में खड़ा राजू हिम्मत करके भोला के घर में जाता है और देखता है कि भोला और उसकी पत्नी सीमा तो आग में जल गए। लेकिन उसने देखा राहुल अभी भी जिंदा है, तो राजू राहुल को उठाकर बाहर ले आता है। अगले दिन राजू ने भोला और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया और उधर सेठ हीरालाल ने भोला की झिली हुई झोपड़ी